नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। इस व्यवसाय को चुनकर कितने बेरोजगार युवा, युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी के सदस्य व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों प्रतिदिन देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय और मुर्गी पालन का व्यवसाय आपके सामने करियर का ऑप्शन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा कमाने का अवसर भी आपको मिल रहा है। लेकिन ऐसे में दोस्तों हम जब सपना देखते और उस सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत मुर्गी पालन के व्यवसाय में आती है मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां। हाँ दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे बड़ी दिक्कत है मुर्गी पालन के व्यवसाय में जो आने वाली बीमारियां, जिनमें रानीखेत है, माता बीमारी है, सीआरडी बीमारी है दोस्तों, डायरिया और कोरेजा भी है। ऐसे में दोस्तों आज मैं जो बीमारी का विश्लेषण आपको दूंगा, जो बीमारी का आपको जानकारी दूंगा, उस बीमारी का नाम है दोस्तों यहां पर माता बीमारी, जिसे कहीं पर माता तो कहीं पर माटा कहा जाता है और इस बीमारी को अंग्रेजी में फाउल पॉक्स भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने इस बीमारी का विश्लेषण करने के लिए 2 वीडियो की सीरीज बनाई है। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि मेरा मुर्गी पालक भाई अगर इस बीमारी को पहचान ले तो घर पर ही कुछ उपाय उसको बताऊंगा, कुछ देसी जुगाड़ बताऊंगा जिस माध्यम से वह घर पर ही इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएगा। आज देखेंगे दोस्तों घर के इलाज और कल के एपिसोड में देखेंगे दोस्तों मेडिकल लाइन के इलाज, जिस माध्यम से माता बीमारी आपके मुर्गियों को कोई भी दिक्कत पेश ना करे। और इस माध्यम से अगर आपकी मुर्गी माता बीमारी से बच गई, इस बीमारी से दूर हो गई, तो दोस्तों 100% आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय का मुनाफा दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस से बढ़ ही जाएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि फिर माता बीमारी है क्या, कैसे फैलती है और इस बीमारी को किस तरह से रोका जाए। दोस्तों सभी जानकारी प्रस्तुत वीडियो में विस्तृत तरीके से दी जाएगी, इसलिए दोस्तों घर पर ही इलाज आज मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हुए दोस्तों पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास पहुंचाने के लिए दोस्तों शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए डायरेक्टली देख लेते हैं कि माता बीमारी है क्या, इसे कैसे पहचानें और घर पर ही इस बीमारी को किस तरह से दूर किया जाए। तो देखिए दोस्तों माता बीमारी जो होती है दोस्तों, वह बीमारी छोटे चूज़ों में भी होती है, बड़ी मुर्गियों और मुर्गों में भी होती है। लेकिन इस बीमारी से जो इन्फेक्टेड बर्ड होता है वो 1-2 दिन में नहीं मरता है, तो वह कमज़ोर होने के बाद 7-8 दिनों के बाद मरता है। इसलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माता बीमारी को किस तरह से पहचानें। देखिए दोस्तों माता बीमारी में प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। एक तो मुर्गियों को, चूज़ों को माता निकल आता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो उनकी आंखें होती है, चोंच होती है, उसके साइड में सूजन दिखाई देती है और इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो वहाँ से जो दोस्तों चिपचिपा पानी भी बाहर निकलने लगता है। दोस्तों इसका प्रतिशत ज़्यादा हो गया तो कभी कभी मुर्गियों की जो और चूज़ों की आंखें भी बंद हो जाती है, और एक बार आंखें बंद हो गई और 2 से लेकर 3 दिन तक नहीं खुली तो वह चूज़ा, वह मुर्गी, वह मुर्गा एक्सपायर भी हो जाता है। ऐसे में फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि माता बीमारी के लक्षणों की तरफ ध्यान देना है कि आपके मुर्गियों के, मुर्गों के, चूज़ों के आँख और चोंच के साइड में दोस्तों क्या सूजन आई है, क्या माता निकल आया है, देख लीजिए। साथ ही में दोस्तों
क्या वहाँ पर चिपचिपा पानी है? साथ ही में क्या आपकी मुर्गी का मुर्गों का वजन घटने लगा है? क्या उनका संतुलन बिगड़ने लगा है? मुर्गी चलते चलते ही बैठ जा रही है? उसके साथ दोस्तों उनके बदन के तापमान पर भी नज़र डालिए। अगर नॉर्मल तापमान से वह ज़्यादा गर्म दिखाई दे तो ये लक्षण डायरेक्टली दोस्तों इंडिकेशन करते हैं कि आपकी मुर्गियों को, आपके मुर्गों को, चूज़ों को वहाँ पर माता बीमारी का इन्फेक्शन हुआ है। अभी जब माता बीमारी की पहचान हो जाए, लक्षणों के कारणवश आप अगर पहचान ले, तो आपको कुछ घरगुती उपाय बताऊंगा जिस माध्यम से 100% यह देसी घर पर ही इलाज करके दोस्तों आप अपनी मुर्गी को 100% तंदुरुस्त कर सकते हो। दोस्तों माता बीमारी का रिलेशन होता है दोस्तों गर्मी से, क्योंकि दोस्तों माता बीमारी में क्या होता है कि मुर्गियों के शरीर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती है और ऐसे में शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ने की स्थितियों में दोस्तों माता बीमारी पनपती है। ऐसे में दोस्तों माता बीमारी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के मौसम में दिखाई देती है और अगर साल भर की देखें तो 80 से 85% माता बीमारी जो होती है गर्मियों में आती है। बाकी 10-15% बीमारी साल भर कभी भी हो सकती है। लेकिन माता बीमारी जो होती है दोस्तों गर्मियों के सीज़न में गर्मी की वजह से आती है। इसीलिए दोस्तों आपको जो मैं उपाय बताऊंगा उन उपायों का इस्तेमाल आप 100% कीजिए, जिस माध्यम से आप घर पर ही माता बीमारी को 100% रोकने में कामयाब हो सकते हो। और जो मैं उपाय बताऊंगा इन सभी का इस्तेमाल बहुत आसानी से घर पर ही आप कर सकते हो। तो ये कुल 4 उपाय है दोस्तों, बहुत आसानी से मैं इनका विश्लेषण करूंगा, एक एक करके आपके सामने पेश करूंगा। उसके बाद दोस्तों नोट करके आप इसका इस्तेमाल कर दीजिए। ये मुख्य 4 उपायों में से पहला उपाय मेहंदी का इस्तेमाल। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मेहंदी एक ऐसे प्रकार का पदार्थ है कि जिसमें ठंडाहट भर भर के होती है। मेहंदी का एक गुण विशेष है दोस्तों कि बहुत ठंडी होती है। ऐसी परिस्थितियों में कि जब माता निकल आता है तो आपको मेहंदी का इस्तेमाल करना है। यदि मेहंदी का इस्तेमाल 3 से लेकर 4 दिन तक आप सही तरीके से कर लोगे तो 100% आपके फार्म पर जो माता बीमारी आई है वो 100% दूर हो जाएगी। लेकिन मेहंदी का इस्तेमाल करने का क्या है तरीका, समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जो इन्फेक्टेड बर्ड्स है उनको अलग करना है। अलग करने के बाद दोस्तों आपको आयोडीन टिंचर नहीं तो डेटॉल का जो लिक्विड मिलता है साफ करने के लिए उसे लाना है। लाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ऊपर की जो वहाँ पर आपको झुर्रियाँ दिखाई दे रही है, वो वहाँ पर जो है दोस्तों सूजन दिखाई दे रहे, उसे हल्के हाथों से धो लेना है दोस्तों, आयोडीन टिंचर से नहीं तो डेटॉल के लिक्विड से। धोने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि बहुत आसानी से धीरे से दोस्तों वहाँ पर जो है आपको मेहंदी जो है लगानी है। अभी मेहंदी लगानी आपको मुश्किलात वाली लगती है तो आप वहाँ पर मेहंदी का जो कोन मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस माध्यम से दोस्तों आपको मेहंदी लगानी है और उसके बाद 4 से लेकर 6 घंटे के बाद सूखने के बाद दोस्तों आपको गुनगुने पानी से धोनी है और कॉटन के कपड़े से उसे साफ कर लेना है। इस प्रकार से अगर आप 3 से लेकर 4 दिन तक इस विधि का इस्तेमाल करोगे तो 100% आपके फार्म पर जो माता बीमारी मुर्गी, मुर्गे और चूज़ों पर आई है दोस्तों 100% दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मुर्गी का इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है और भारतवर्ष में ज़्यादातर मुर्गी पालक भाई माता बीमारी निकल आने की परिस्थितियों में मेहंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। आप भी कीजिए। नंबर 2 दोस्तों आप जो वहाँ पर हम अंगूर बोलते हैं, अंगूर के बाद जो मनुकाएं निकलती है दोस्तों और उनका जो वहाँ पर पार्ट है दोस्तों कि इनमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों गर्मी की बात करें तो इस गर्मी का ही इस्तेमाल मुर्गी पालन के व्यवसाय में माता बीमारी को हटाने में किया जाता है। जो सूखा हुआ आप यहाँ पर अंगूर कहते हैं, तो इसको क्या करना है दोस्तों, लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मुर्गियों को जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं उनको खिलाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि जहर को हटाना हो तो जहर का इस्तेमाल करना है और लोहा लोहे को काटता है, उस मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जो सूखा हुआ अंगूर होता है जिसे मनुका कहा जाता है दोस्तों, उसको बहुत ज़्यादा पैमाने पर इन्फेक्टेड बर्ड्स को खिलाया जाता है कंटिन्यूस 3 से लेकर 4 दिन तक। इस कारणवश बहुत गति से शरीर में उष्णता बढ़ने की वजह से वह जो गर्मी होती है शरीर के बाहर निकलने का प्रयास करती है और निकलने के प्रयास में दोस्तों माता और ज़्यादा निकल आता है और 3 से लेकर 4 दिनों के बाद शरीर की पूरी गर्मी बाहर निकलने के कारणवश मुर्गियों का जो है माता संक्रमण से वहाँ पर जो है दोस्तों निवारण हो जाता है। इसलिए दोस्तों
सूखा हुआ अंगूर इस्तेमाल करना इसके लिए बहुत ही गुणकारी माना जाता है। अंगूर की यह गर्मी आपको यहाँ पर माता बीमारी से 100% निजात देगी। उसके बाद तीसरा उपाय है दोस्तों टमाटर का इस्तेमाल। हाँ दोस्तों, घर पर कहीं भी आपको एक टमाटर मिल जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, टमाटर लेना है, उसे कट करना है और जहाँ पर सूजन दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको लगता है कि माता निकल आया है, उस पर घिस दीजिए। घिसने के बाद दोस्तों जो वहाँ पर घिसा हुआ टमाटर है उसका कटा हुआ जो पार्ट है दोस्तों उसको उस मुर्गी को ही खिला देना है। इस कारणवश दोस्तों यहाँ पर 100% माता बीमारी जो निकल आई होती है उसकी रोकथाम होती है। और टमाटर का इस्तेमाल जो होता है दोस्तों पूरे भारतवर्ष में नहीं तो पूरी दुनिया में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ रहा है। इसलिए दोस्तों माता बीमारी को 100% हटाने के लिए आप टमाटर का इस्तेमाल कीजिए। सही तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिल पाएगा। उसके बाद चौथा और आखिरी वहाँ पर उपाय है दोस्तों कत्ते का इस्तेमाल। हाँ दोस्तों, आप पान खाते होंगे या पान आपने खाते हुए किसी को देखा होगा तो उसके अंदर कात मिलाया जाता है जिसे कत्ता कहा जाता है। आप जहाँ पर पान पट्टी पर जाते हैं या पान ठेलों पर जाते हैं वहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कत्ता मिल जाता है, किसी से भी मांग लीजिए। पहले आपको क्या करना है, इन्फेक्टेड बर्ड्स को अलग करके उनकी जो वहाँ पर सूजन है, माता जहाँ पर निकल आया है दोस्तों उसे साफ कर लीजिए। साफ करने के लिए आप आयोडीन टिंचर एवं वहाँ पर डेटॉल के लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हो। साफ करने के बाद दोस्तों आपको उसके ऊपर कात लगा देना है, कत्ता लगा देना है। ध्यान रखिए कि यह कत्ता मुर्गियों के चोंच में और आंखों के अंदर ना जाए, जिस माध्यम से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो पाए। इस माध्यम से कत्ता अगर इस तरीके से आप 3 से लेकर 4 दिनों तक लगा दोगे तो दोस्तों आपके मुर्गियों पर जो माता बीमारी आई है वो 100% दूर हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों जो मुर्गियां होती है उनको कत्ता लगाने के बाद दोस्तों 4 से लेकर 6 घंटे के बाद वहां पर जो है माता को वहां पर धो लेना पड़ता है दोस्तों और कॉटन के कपड़े से साफ कर दीजिए। 3 से लेकर 4 दिन की मेहनत रंग लाएगी। 100% आपके फार्म से माता बीमारी दूर हो जाएगी, यहाँ पर यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों माता बीमारी आने के बाद आपको क्या देसी उपाय करना है मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसमें से कौन सा भी उपाय करके देखिए 100% आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक ही बार में 2 उपाय मत कीजिए, नहीं तो दोनों की गुणकारकता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इलाज करोगे तो 100% माता बीमारी यहाँ पर जो है दोस्तों खत्म हो जाएगी। लेकिन माता बीमारी को रोकने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पर माता बीमारी आए ही ना इसके बारे में आपको प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि आपको एक ही काम करना पड़ेगा। आपको हर 2 माह में 60 दिनों के भीतर गंबोरों का वैक्सीनेशन करना है। गंबोरों का वैक्सीनेशन करने के बाद माना जाता है कि 60 से लेकर 80% तक जो माता बीमारी का डर है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए आज तक आपने गंबोरों का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और साथ ही में दोस्तों गर्मी ज़्यादा पड़ने की स्थितियों में दोस्तों गर्मी बढ़ने से रोकने के लिए मुर्गियों के शरीर के अंदर पानी का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप गीला फीड दीजिए, पानी ज़्यादा दीजिए, पानी ठंडा दीजिए, लहसुन, अदरक, गुड़ पानी, चिकन और साथ ही में दोस्तों जो मटन वेस्टेज होता है, मच्छी वेस्टेज होता है, इनका इस्तेमाल 100% मत कीजिए क्योंकि इनमें गर्मी ज़्यादा होती है। सूखा और गर्मी बढ़ाने वाला फीड मुर्गियों को ना दीजिए ताकि उनकी तकलीफ 100% दूर हो जाए। तो इस माध्यम से कीजिए दोस्तों रोकथाम, जो माता बीमारी है अपने फार्म से हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए दूर। अगर इसके बाद भी कोई आपकी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों ये देसी इलाज है जो डॉक्टर के मेडिकल इलाज है, कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिस माध्यम से बहुत आसानी से दोस्तों माता बीमारी को आप रोकने में कामयाब हो पाओगे। तो इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हो।
रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना। तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।